बहराइच से बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वहां पर एक बार फिर से भेड़िए ने हमला कर दिया है। बहराइच के महसी क्षेत्र के मैकूपुरवा गांव में एक बच्ची की गर्दन पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसी तरीके से बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन गांव के लोगों में भेड़िए का खौफ और ज्यादा बढ़ चुका है। भेड़िए के हमले में घायल लड़की की मां के मुताबिक जब सब लोग सो रहे थे उसी समय भेड़िया उनकी बेटी को सड़क तक खींच कर ले गया। उसके बाद बिटिया के शोर मचाने पर सब लोग दौड़े, तब उसकी जान बच पाई। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और आप तस्वीरें देखिए कि कैसे बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। बच्ची की गर्दन पर हमला करता है, जैसे तैसे बच्ची की जान तो बच जाती है, लेकिन लोगों में दहशत है। गांव वाले इस भेड़िए के आतंक से त्रस्त है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दिन का चैन, रात की नींद, सब कुछ गायब है। जिससे आदमखोर भेड़िए ने भी हमला करके घायल किया है। मैकूपुरवा का ये मामला है और देखिए इस बच्ची के गले पे आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और ये बच्ची जो है अब इस वक्त मैसी तहसील के इलाके के CHC लाई गई है, जहां इसका इलाज चलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे जाए और इसको दिखलाए बच्ची को कि यही वो बच्ची है जो घायल हुई है। और माना जा रहा था कि जो एक भेड़िया बचा है वो आक्रामक होगा और उसने वही किया, हमला कर दिया उसने इस मासूम बच्ची पर। इसकी जान बच गई है, ये बड़ी अच्छी बात है, राहत की बात है कि इस बच्ची की जान नहीं गई है। और देखिए किस तरीके से ये इसका गले में, मैं कहूँगा गले का बात दिखना है इसका जो है कि कितना घायल है इसका गला। कहाँ हुआ है आपकी बिटिया के साथ? भैया हमारा कहाँ हुआ आपके साथ? बागमती से। अच्छा, कितना बड़ा रहा है? 10 साल की हमारी। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सुमन नाम है। लज्जावती हैं, ये बता रही है कि मेरी बेटी सो रही थी और उसे भेड़िया उठा ले गया, सड़क तक ले गया। उसके बाद किसी तरीके से वो चिल्लाई तो उसे बचा लिया गया, लेकिन माँ उसकी रो रही है कि किस तरीके से मेरी बेटी पर अटैक हुआ है। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। ग्राम पंचायत मैकूपुरवा के गलीनपुरवा मजरे पे जो है घटना घटी है और ग्रामवासियों की जो सतर्कता रही है, जो जागरूकता रही है, उसका परिणाम है रहा है कि मतलब जिस तरीके से उसने अटैक किया और अटैक करने के बाद गांव के लोगों ने उसे दौड़ाया, फिर उसको छोड़ के भागना पड़ा। यदि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं रहे होते और प्रशासन की टीम जो वहाँ पे प्रतिदिन निगरानी कर रही है, 24 घंटे निगरानी कर रही है, यदि वो नहीं होते तो शायद ये परिणाम आपके सामने कुछ और दुखद घटना के रूप में होता। जगह पे बच्ची पे हमला हुआ, कितनी उम्र होगी इसकी? बच्ची की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है और जो उसने अटैक किया वो गले पे अटैक किया है और उसे इलाज के लिए हम CHC मैसी लेके आए हुए हैं। महसी इलाके में जहां बच्ची पर हमला हुआ, वहां से न्यूज़ 18 की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो यूपी की बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश अभी जारी है। आपको बताएं कि वन विभाग की टीम छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। बहराइच के गांव में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले कल वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली थी। कल यानी मंगलवार को बहराइच के हरबख्श सिंहपुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा था। वन विभाग की टीम ने बताया कि इस बार फुटप्रिंट के जरिए भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली। अब इसी आधार पर छठे भेड़िए की तलाश जारी है। वन विभाग का दावा यह है कि जल्द ही छठे भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बहराइच में आदमखोर भेड़िए पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लगातार भेड़िया लोगों को, बच्चों को शिकार बना रहा है। ताज़ा मामला ये सामने आया है कि एक बच्ची की गर्दन पर भेड़िया वार करता है। किसी तरीके से बच्ची की जान तो बच पाती है, लेकिन गाँव वाले आक्रोशित हैं और डरे हुए हैं। थे 6 में से 5 हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, एक भेड़िया बाकी रहता है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू उसको भी किया जा सके। पेट्रोलिंग रूटीन है हम लोग का, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अभी यहाँ से निकल के कहीं और भी जाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। लोगों को पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, हमारी ये टीम है। इस बीच बहराइच के हिरवनपुरवा गांव में कल छठे भेड़िए के देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद फौरन वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। छठे भेड़िए की तलाश जारी है। शिकंजे में 5वां भेड़िया है। अब तक 5 शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन जैसा गांव वाला दावा कर रहे थे कि ये भेड़िए काफी ज्यादा है, इनका पूरा झुंड है, और यही साबित भी हो रहा है क्योंकि 5 आदमखोर भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी आतंक जारी है। छठे भेड़िए की तलाश जारी है और ऐसे में
वन विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी के गन्ने में घुसा है, पग निशान मिल चुके हैं। अभी ड्रोन की सहायता लिया जा रहा है कि हम पहचानने थोड़ा आसानी हो जाए। बस पग निशान देखकर अपन पूरा तैयारी कर रहे हैं। पूरी टीम उतर चुकी है? जी, हमारी पूरी टीम उतर चुकी है, 12 आदमी की। जो सदर 5 भेड़िए को पकड़े जी, लोग थे सब लोग? जी, आप ही। अच्छा, तो क्या उम्मीद की जाती है? उम्मीद यही किए जाते हैं कि जल्द से जल्द ये पकड़ जाए बस। सब लोग अंदर जा रहे हो, घेर चुके हो? जी हाँ, घेराबंदी हो चुकी है। अभी देख रहे हैं कि ड्रोन की सहायता ले रहे हैं कि देखिए कहाँ है। बस ड्रोन से थोड़ा सेफ्टी हो जाता है। क्या ये अंतिम भेड़िया है? जी, अंतिम भेड़िया है। इससे पहले वन विभाग ने इसी इलाके से चौथे भेड़िए को 28 अगस्त को पकड़ा था और कल 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम को अब भी छठे भेड़िए की तलाश है, जिसे लेकर लोगों में अभी भी दहशत बनी हुई है। तो 28 अगस्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब भेड़िया यहां पर पकड़ा गया था। 10 सितंबर हो चुका है, 5वां भेड़िया अब पकड़ा गया है। 28 अगस्त के बाद आप समझिए कि लगभग 12 दिन लग गए चौथे भेड़िए से 5वें भेड़िए को पकड़ने में, और अभी छठे भेड़िए की तलाश जारी है, जिसमें जो छठा भेड़िया है लगातार हमला कर रहा है। एक बच्ची पर हमला करता है, उसको घसीट करके लेकर जाता है, गर्दन पर उसकी चोटें आई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि बच्ची को तो बचा लिया गया, पर जो ये छठा भेड़िया है इसका आतंक लगातार जारी है। यूपी में सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि कई जिलों में जंगली जानवरों का खौफ है। हालात ऐसे हैं कि गांव में पूरी रात पहरेदारी हो रही है। बहराइच में जहां छठे भेड़िए की तलाश तेज हो गई है, तो लखीमपुर खीरी में 2 भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। कुशीनगर में जंगली जानवर के हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। उधर वाराणसी के गांव में भी भेड़ियों की दहशत है, जबकि रायबरेली में सियारों के हमले में कुछ ग्रामीण घायल हुए हैं। इसी बीच झांसी में भी सियारों की दहशत में लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं। तो ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भेड़ियों का खौफ है, कहीं सियार की दहशत है और छठे भेड़िए की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो बच्चे पर 2 भेड़ियों ने हमला कर दिया। कुशीनगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भेड़ियों का आतंक है। जंगली जानवर ने 6 लोगों को काट दिया। अब समझिए कि हालात यहाँ पर क्या है। वाराणसी की अगर हम बात करें, रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर भी दहशत है और सियार के हमले हो रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी में 2 भेड़ियों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। गांव वालों के मुताबिक 2 भेड़ियों ने घर में घुसकर 5 साल की बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। भेड़ियों ने बच्ची को घर से खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने डंडा लेकर भेड़िए पर हमला किया, उसे भगा दिया। पूरे इलाके में भेड़िए की दहशत बरकरार है। इस बीच ग्रामीणों ने 2 भेड़ियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच यूपी के कुशीनगर में भी जंगली जानवरों के हमले के खौफ में लोग पूरी रात जाग रहे हैं। कुशीनगर के जटहा इलाके में डुमरी गांव में भेड़िए की मौजूदगी से दहशत फैल गई। खबर यह है कि रात में किसी जानवर ने 6 लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद लोग लाठी और टॉर्च लेकर जंगली जानवर की तलाश करने लगे। इस बीच ग्रामीणों ने एक सियार को पीट कर मार दिया। ग्रामीणों का दावा यह है कि इसी सियार ने 6 लोगों को काटा है। यहीं घर से हम खाना लेकर आए, पिताजी को दे रहे थे और यहीं पे खड़ा थे तो आया इधर से भेड़िया और चुटियाने लगा, तो हम लोग मारे और पूरा चौराहा का और गांव के लोग थे 50-60 आदमी। उधर झांसी में सियारों के हमले से लोगों में दहशत फैल गई है। बीते 2 दिनों में सियारों के हमलों में 4 ग्रामीण घायल हुए हैं। इस दहशत को देखकर वन विभाग की टीम ने कई जगहों पर पिंजरे लगाए हैं ताकि सियार पकड़ में आ सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि भेड़िए की दहशत तो है, लेकिन झांसी में सियार लोगों पर हमला कर रहा है। अब जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि सियार को भी पकड़ा जाए। जंगली जानवर कैसे आतंक मचा रहे हैं, कैसे लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। उधर एमपी के सीहोर में सियार के हमले में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। यह हमला रेहती तहसील में हुआ है। पंचायत भवन के सीसीटीवी में सियार के हमले का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। उस वीडियो में सियार पंचायत भवन के सामने बैठे 2 लोगों पर हमला करते हुए दिखाई दिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे अंधेरे में अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी हो रही है। जंगली जानवरों का खौफ किस कदर है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। लोग कैसे अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये हमला कर रहा है, ना बच्चों को छोड़ रहा है, ना बड़ों को छोड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है।
तो यह आप देखिए कि यहाँ पर जो ये शख्स था इसने हिम्मत दिखाई। हर कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाता है। किस तरीके से यहाँ पर हमला होता है और उसके बाद ये पत्थर मार करके सीआर को भगाता है। 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। आप देखिए कि सीआर किस तरीके से आतंक मचा रहा है। हालांकि सीआर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत डरपोक जानवर होता है, लेकिन जिस तरीके से सीआर के हमले बढ़ रहे हैं ये चिंता की बात है। जानना चाहते हैं कि इस घटना के बाद से आखिर गांव में किस तरह के हालात हैं। ये सीआर वाली घटना से कितना डरे हुए हैं? इससे जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है, भयभीत हो रही है, इसलिए इसमें कार्रवाई करना चाहिए फॉरेस्ट को। और पकड़ के ये सियाल हड़किया हो गया जिसे बोलते हैं पागल न जाने कितने व्यक्ति को जख्मी कर देगा, इसलिए इस पे कार्रवाई होना चाहिए। सियार से कितना डरे अब आप? बहुत भयंकर डरे हुए, आदमी निकलना नहीं चाहता घर से। क्या शाम के टाइम निकलते हैं, दिन में इधर उधर छुप जाते हैं जंगल में, और के जो बच्चे थे वो बच्चे पानी के कारण वो बच्चे इधर उधर हो गए, उस कारण वो हमला कर रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। तो क्या चाहते हो वन विभाग? वन विभाग से चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इन पे काबू करे और इनको इनके ठिकाने तक पहुँचाया जाए। गुजरात के अमरेली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ट्राकुडा गांव में शेरों का एक झुंड रिहायशी इलाके में घुस आया। वहां सड़क पर बैठे पशुओं पर हमला बोल दिया। शेरों के हमले का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेरों के हमले के बाद पशु इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुजरात के अमरेली से, जहां पर जंगली जानवरों के हमले का खौफ लगातार जारी है। कहीं पर भेड़िए का खौफ है तो कहीं पर सीआर की दहशत है। इस बीच यूपी के वाराणसी के आधा दर्जन गांव में भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का दावा यह है कि भेड़िए ने हमला किया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे अंधेरे में अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी हो रही है, लगातार कॉम्बिंग हो रही है। गांव वाले एकदम एक्टिव मोड में हैं। अगर हम बात करें खेतों की तो यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रायबरेली में सियार का आतंक फैल रहा है। बताया जा रहा है कि सियारों ने लगभग 24 इंसानों और 2 कुत्तों पर हमला किया है। इस हमले में लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। वन विभाग की 4 टीमें सियारों को पकड़ने में जुटी हुई है। आप ये समझिए कि कैसे अंधेरे में अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी हो रही है। वन विभाग की 4 टीमें हैं क्योंकि रायबरेली में सियार का आतंक है। जानकारी ये मिली है कि लगभग 24 लोगों पर, कुत्तों पर सियार ने हमला कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।